नमस्कार बच्चों। देखिए, अब इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड टेंस। इसके पहले हमने टेंस पढ़े हुए हैं। टेंस क्या 12 टेंस होते हैं और सभी टेंस का हमने पढ़ा था कि हिंदी से इंग्लिश किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। तो आप उन सभी में ना आपने हेल्पिंग वर्ब और पहचान पढ़ ली होंगी और रूल वगैरह। अब इसमें हम पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस क्या होता है? एक आपको सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको टाइम देखकर आपको वर्ब की फॉर्म लगानी पड़ेगी, यानी कि टेंस बनाना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, यू डैश टू स्कूल। टू स्कूल छोटा सा एग्जाम्पल है, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। लिखा गया है गो, गोस, और आपका हो गया क्या चीज, वेंट और विल गो। अब इसको हम समझते हैं किस तरीके से इसका प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है यू डैश टू स्कूल, तो इसमें गो आएगा कि गोस आएगा, वेंट आएगा कि विल गो आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं इंडेफिनिट टेंस की, तो हमारा आ जाएगा गो। गोस आएगा नहीं, क्योंकि ये कौन सी वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है। वेंट भी आ जाएगा, आपका विल गो भी आ जाएगा। अगर वेंट बनाएंगे तो ये हमारे पास्ट फॉर्म। आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सी हम वर्ब का यूज करें, तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए टाइम। तो इसके आगे अगर टाइम दे दिया जाएगा, बात कर लेते हैं अगर हमें टुडे दे दिया जाता है, टुडे, तो आपको यहाँ ये मालूम चल जाएगा, निश्चित हो जाएगा कि टुडे यानी कि वर्तमान की बात कर रहा है। तो वर्तमान के हिसाब से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, गो लगा देंगे। क्या यूज कर देंगे, गो। अगर यहाँ पर आ जाता है टुडे की जगह पर क्या आ जाता है, टुमारो। टुमारो आ जाएगा तो विल गो लगा देंगे। अगर यस्टरडे आ जाता है तो वेंट लगा देंगे। तो ये आपका होता है टाइम के साथ साथ क्या चीज, टेंस का यूज करना। टाइम के साथ क्या यूज करना, टेंस का प्रयोग करना। तो यही हम समझते हैं रूल बाय रूल। तो इसमें ये आप इतना नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम रूल नंबर फर्स्ट को समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट को समझते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में क्या रहेगा, आपका नाउ से ना सेंटेंस चालू होगा। नाउ और इसमें दो सेंटेंस मिलेंगे। नाउ आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट फर्स्ट आएगा। सब्जेक्ट फर्स्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे क्या चीज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर नाउ आएगा, फिर दूसरा सेंटेंस यानी कि सब्जेक्ट टू आएगा और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये आपका क्या है, रूल नंबर फर्स्ट। ये आपको तरीका याद रहना चाहिए। ये क्या है, रूल। अब इसमें जैसे कि हमारा दिया गया है फर्स्ट जो एग्जाम्पल दिया गया है, ये आपका हो गया ऑप्शन ए, ये हो गया ऑप्शन बी, ये हो गया ऑप्शन सी और ये हो गया डी। ये आपका एग्जाम में ऐसे ही आता है। आपको बताना है किस ऑप्शन में करेक्शन है, किस ऑप्शन में गलत है। तो इसमें देखिए नाउ यू कम, फिर दिया गया नाउ वी वर नन ऑफ दिस। तो किसमें दिक्कत है, तो देखिए नाउ के बाद जब हमने सब्जेक्ट फर्स्ट देखा तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। जब सब्जेक्ट सेकंड देखते हैं हम, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो यहाँ क्या है, वर्ब की सेकंड है। तो यहाँ पर वर नहीं आएगा, क्या चीज आएगा, वाज आएगा। तो यहाँ पर वर्ब की ना फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। सेकंड हमारा जो एग्जाम्पल दिया गया है, नाउ यू सिंग कॉमा, दिया गया नाउ आई। तो आई के बाद कौन सी वर्ब आएगी, वर्ब आएगी फर्स्ट। तो वह फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, विल डन। ये तो चला गया आपका फ्यूचर में, फ्यूचर की यहाँ बात ही नहीं होगी, क्योंकि नाउ माने होता है अब। क्या होता है, अब, यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो फ्यूचर की होगी नहीं। डांस, डांस हमारा कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वुड डांस। ये क्या हो गया है, ये इसी का क्या चीज है, फर्स्ट फॉर्म है। विल की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब रूल नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कीवर्ड को समझ लेते हैं। कीवर्ड अगर आ जाएंगे तो इन कीवर्ड से हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आपके ये कुछ कीवर्ड दिए गए हैं, इसको पढ़ लेते हैं। जैसे कि एवरी वीक, एवरी वर्क, डे, मंथ, ईयर, आवर, ऑफ, ऑन, डे, इन, ये सभी क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कीवर्ड होते हैं। और ये सभी कीवर्ड एक सेंटेंस के लास्ट में इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है ही डैश टू वॉच मूवी एवरी वीक, यानी कि हम एवरी वीक में मूवी देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, गो आएगा कि विल गो आएगा, गोज आएगा कि नन ऑफ दिस। तो ही के अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब लगेगी
वो आपकी लगेगी गोस। क्या लगेगी? गोस लगेगी। वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग करेंगे। सेकंड हमारा जो दिया गया है सेंटेंस, सेकंड में दिया गया है आई स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर इन इंग्लिश एवरी वर्क। अब यहाँ पर दिया गया है आई स्टार्टेड और यहाँ पर दिया गया है क्या चीज? एवरी वर्क दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर ये पास्ट का नहीं होगा। एवरी माने क्या होता है? प्रत्येक। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम? प्रेजेंट की फॉर्म लगाएंगे। तो प्रेजेंट की फॉर्म क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। अब जो हमारा थर्ड दिया गया है क्वेश्चन एग्जाम्पल, इसको देखते हैं। थर्ड में दिया गया है ही एवरी आवर ड्रिंक मिल्क। ये सेंटेंस कैसा है? इसमें वर्ब की सही फॉर्म लगी है, लेकिन जो हमारा एवरी आवर है यहाँ पर आएगा लास्ट में। कहाँ पर आएगा? सेंटेंस के लास्ट में आएगा। तो यहाँ से हटके कहाँ पर आएगा? अपनी जगह पर इंटरचेंज कर जाएगा। एवरी आवर कहाँ पर आएगा? लास्ट में आएगा। तो आप ये कीवर्ड भी समझ गए होंगे। अब इसके आगे जो रूल आता है, ये आता है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ और मैथमेटिक्स के फैक्ट आ जाएंगे। तो इस उनमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो रूल नंबर 3 दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। एक आपका हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा हो गया है आपका कौन सा? फिलोसफिकल, और तीसरा आपका हो जाता है मैथमेटिकल्स। पहले दो हम समझ लेते हैं। इसमें पहला जो हमारा एग्जांपल दिया गया है द अर्थ डैश अराउंड द सन। तो इसमें क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? रिवॉल्व्स, रिवॉल्व और रिवॉल्व्ड। तो इसमें वर्ब के साथ ऐसी एस लगाएं, क्योंकि द अर्थ एक है यानी कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। दूसरा दिया गया है फिलोसफिकल, तो इसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। PIT का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लिखा गया है दैट टू ऑल। तो यहाँ पर दैट टू ऑल दिया गया है, तो क्या आएगा? कम आएगा कि कम्स आएगा कि केम आएगा? तो स्वाभाविक आपका क्या आएगा? कम्स आएगा। क्या आएगा? कम्स आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कम जो होता है ये सिंगुलर वर्ब होती है, और जो केम होती है ये प्लूरल वर्ब होती है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है लव अ पर्सन, लव डैश अ पर्सन। तो इसमें क्या होगा? चेंज कि चेंज और कि चेंज। तो इसमें कौन सा प्रयोग होगा? चेंजेस। क्या चीज? चेंजेस प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो इसके आगे हमारा मैथमेटिकल जो बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम रूल नंबर 3 में मैथमेटिकल फैक्ट को देखते हैं। मैथमेटिकल फैक्ट के कहीं भी आ जाएगा सेंटेंस, तो उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। मैथमेटिकल फैक्ट को दर्शाने के लिए किस टेंस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल दिया गया है टू पैरेलल लाइंस नेवर डैश ईच अदर। दो जो पैरेलल लाइन होती हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर दिया गया है इंटरसेक्ट और इंटरसेक्टेड। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर देखिए दो लाइन की बात कर रहा है। दो लाइन का मतलब क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो प्लूरल में ना हम एस का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा देते हैं तो हमारी सिंगुलर वर्ब बन जाती है। तो आई होप आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझ पाएंगे। अब इसके आगे के जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है उसको समझते हैं।